तो दीन बंधु दयानिधि और हे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नमहाऊं शीश। आदरणीय सभा में उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आइए जो हमारे पास फरमाइश आई थी वीर विक्रमाजीत के बारे में, जो स्वर्गीय श्रीमान श्री ब्रजेश कुमार शास्त्री जी की गाई हुई ये कैसेट है। आइए उसमें से कुछ पंक्तियां लेते हैं। एक राजा थे, उनके कोई भी संतान नहीं थी, तो वो दुखी होकर के जी रहे थे और उनकी पत्नी थी, वो भी बहुत ही परेशान थे। इस रिया कैसेट स्टूडियो के सौजन्य से, जो इसके प्रोपराइटर हैं हमारे भ्राता गौरव यादव, मैं धर्मेंद्र माधव शास्त्री जो बहलोल के रहने वाले हैं, आइए देखते हैं वीर विक्रमाजीत के बारे में। एक राजा थे, उनके घर में एक उनकी पत्नी थी, तो बहुत ही शांति से वो अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन एक दुख था उनके घर में। वो दुख क्या था कि उनके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था। जब संतान ने जन्म नहीं लिया था, कैसे थे वो राजा? कि वो धर्म वीर सुज्ञान महाविद्वान बड़ो सतधारी, सब पीछे करत बड़ाई रे के जनता के नर नारी। वो धर्म वीर सुज्ञान महाविद्वान बड़ो सतधारी, बड़ो सतधारी, सब पीछे करत बड़ाई रे के जनता के नर नारी। पर है ना कोई संतान भूप है ना, सोच दिल भारी, सोच दिल भारी। है बिना बेटा के भाई जीवन की ख्वारी, है बिना बेटा के भाई जीवन की ख्वारी। जो महाराज थे उनकी पत्नी थी, उनके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, बहुत दुखी होकर के जीने लगे हैं। एक बार महाराज बैठे हैं आंगन में और उनकी रानी भी बैठी हैं, तो रानी का चेहरा उतरा हुआ देख करके, सोच में देख करके महाराज पूछने लगे हैं, क्या बात है भद्रे, आज तुम बड़ी दुखी नजर आती हो। हमारे घर में धन धाम की कमी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन तुम इतनी दुखी क्यों हो? काहे को इतनी दुखी हो? पूछ बैठे हैं अपनी पत्नी से महाराज कि किस कारण से तुम दुखी भई सोनू, हे मेरी प्राणन प्यारी है। पूछ बैठे अपनी पत्नी को, किस कारण से तुम दुखी भई, हे मेरी प्राणन प्यारी है। क्या चिंता दिल में लगी भई, अरे सोच मेरे दिल भारी है।
हमें सिर्फ ये बताओ चिंता क्या है तुम्हें? अरे सब ईश्वर ने दिया हमें धन माल सुखी नर नारी है, फिर भी चिंता में फंसी रहे, फिर भी चिंता में फंसी रहे, ना जाने क्यों घर वाली है। कहने लगे हैं महाराज चिंता क्या है, हमें सिर्फ चिंता बताओ। घर में धन धाम की कमी नहीं है, सब लोग चैन से रह रहे हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो कहने लगी है रानी महाराज आप नहीं जानते हो, घर में एक संतान के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। घर में संतान नहीं है, धन माल चाहे कुछ भी हो सब कुछ विहीन होता है, बिना संतान के घर सूना होता है। आंखों में आंसू भर के बोली है कि भर गो आँखें में नीर, बंद है नाए धीर रोई गई रानी। और कहा करें कि तजाई रे मैं आज अरे महारानी। भर गो आँखें में नीर, बंद है ना धीर रोई गई रानी, रोई गई रानी। बिन संतान के सैया घर में हुई रही है बदनामी। कहा करें कि तजाए कि नहीं सुनाए जे मन की कहानी। और इतनी कई के रोने लगी महारानी। उसी चिंता में सब रात नींद नाए आती है मोए, मौत तलक नाए आती है मोए। हाँ, सब रात नींद नाए आती है मोए, रोटी तक नाए भाती है। अब कहने लगी है वो रानी महाराज अरे चिंता की तो बात है, घर में कोई संतान नहीं है, ये धन माल खजाना किसका है? कोई साथ में नहीं ले जाता। सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि हमारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। महाराज कहने लगे हैं रानी ये लगता तो हमें भी है, लेकिन चिंता क्यों कर रही हो? और वहीं अपनी रानी को छोड़ा है, चले हैं महाराज अपने दरबार के लिए। अरे घर बैठो मेरी महारानी,
और बिना बात के कर रही से तानी। अरे मेहमान आई स्वर की जानी, अरे जानी रे हाय जानी। क्यों नैना से बहाई रही पानी। कहने लगे हैं महाराज रानी, चिंता नहीं करो, आंखों के आंसू पोंछ लो, भगवान की माया है। और इतनी कहने के बाद में महाराज वहां से चले अपने दरबार के लिए, छोड़ दिया अपनी रानी को उसी महलों में। जब दरबार में पहुंचे हैं तो अपने कुल पुरोहित को बुलाया। जब कुल पुरोहित को बुलाया है, जो पंडित जी आए हैं, पंडित जी ने समझाया है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, संतान नहीं है, भगवान की ऐसी माया है, भगवान ही सुख देता है और भगवान ही दुख देता है, हमारे तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं है। अरे संतान नहीं है तो चिंता नहीं करो, चिंता करने से शरीर नष्ट होता है, आयु कम होती है, इसलिए महाराज तुम चिंता नहीं करो। क्यों? और बोले हैं कुल पुरोहित महाराज से कि ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है। बोले हैं कुल पुरोहित महाराज से, ये चिंता बड़ी चिंता से है, नर को निर्जीव बनाती है। चिंता जीवित को खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। इसलिए तुम चिंता नहीं करो। चिंता जो होती है वो जीवित आदमी को खा जाती है, मुर्दा हो और मुर्दे को चिता जलाती है। तुम्हें नहीं पता है, चिंता करना बिल्कुल बेकार है, चिंता नहीं करो। कुल पुरोहित बोले हैं तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी, चिंता नहीं करो, लेकिन दान करो, धर्म करो, तब तुम्हारे घर में संतान पैदा होगी। तो कुल पुरोहित के कहने पर उन महाराज ने अपने घर में अपनी पत्नी को साथ लिया, और साथ लेने के बाद में क्या किया है महाराज ने? अरे हो रहो पुण्य दान आंगन में,
लगन की हरि भजन में, और खुशबकती छाई गई तन में, अरे सत्संग होए संतन में। वहां बहुत ही खुश हैं, दान करने लगे, और दान कर रहे हैं संत लोग, गरीब लोग। जो भी आता है वो विमुख लौट के नहीं जाता है। इधर तभी उस भीड़ में एक बूढ़े से साधु आए, और बूढ़े से साधु ने आकर के क्या किया है, महाराज को बुलाया, कहा है आपने बहुत अच्छा किया, दान कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। अपनी झोली से उन्होंने साधु ने अपनी झोली से के फल को दादा निकारो, उन महात्मा ने अपनी झोली से फल को निकाला और उन महाराज के हाथ में दिया है। साधु ने अपनी झोली से के फल को दादा निकालो, तो राजा के हाथ में के संत ने वचन उतारो। बोले वो महात्मा जी, ये फल ले जाओ और ये फल अपनी रानी को खिला देना, तो तुम्हारे घर में संतान पैदा हो जाएगी। क्या किया वहीं महाराज ने संत महात्मा के कहने पर, महाराज की तेरी मदद करे भगवान, और रानी को जाए कि घर में पैदा हो संतान। हरि की लीला या परंपार कथा अब सुनो अंगारी है, हरि की लीला अपरंपार कथा अब सुनो अंगारी है। परंपार कथा अब सुनो अंगारी है। फल निकाल के दिया है उन महात्मा ने, और फल ले जा करके उन महाराज ने अपनी पत्नी को दिया, कहा है कि ये फल लो, और ये फल हमें एक महात्मा ने दिया है, और ये फल की तासीर ये है कि फल खाने से तुम्हारे गर्भ से संतान पैदा हो जाएगी, और जब संतान पैदा हो जाएगी तो हमारा घर, हमारा आंगन हरा भरा मालूम पड़ेगा, बहुत अच्छा लगेगा। सोने साधु की बात को मगन भय नरपाल, महारानी को संग ले चली दीने तत्काल। महाराज अपनी महारानी को लेकर के चले हैं कि प्राण प्रिया से महल में हर तीनी कथा सुनाई, कर प्रणाम भगवान को तुम लीजो फल को खाए। ये जो फल है ये हमें एक महात्मा जी ने दिया है, और इस फल को भगवान का भजन करो, भगवान का गुणगान करो,
उसके बाद में इस फल को आप खा लेना। तो उसी समय वो पत्नी बैठ गई है अपने घर में और भगवान का गुणगान करने लगी है। अरे पति को बसी सरे ना बायो, अरे पति को बसी सरे नवायो, दिन हरि को खूब रे मनायो, और साधु को ध्यान रे लगायो रे हाय लगायो, दिन लेके फल को खायो। रानी ने भगवान का गुणगान किया, पति के चरणों में ध्यान किया और साधु का ध्यान किया, उसकी बाद फल को खा लिया। अब यहां से जो आगे की कहानी है वो भाग दूसरे में देखेंगे। वॉल्यूम नंबर 2 का इंतजार करें।